बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कंप्लीट चैप्टर को। इस चैप्टर के अंदर हम कंप्लीटली इसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में से प्रीवियसली खैबर पख्तूनख्वा में जो एमसीक्यूज आए हैं वो आए हैं 5, और सिंध के अंदर जो प्रीवियस ईयर इसमें एमसीक्यूज आए वो हैं 6। और ऐसे ही स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब के अंदर इसके 7 एमसीक्यूज आ चुके हैं प्रीवियसली। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एमडीकेट की तैयारी करे हैं, ईकेट की तैयारी करें या नीट के स्टूडेंट्स है, सारे इस कंप्लीट चैप्टर को क्या कर सकते हैं, क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं। 19 स्टूडेंट्स इस चैप्टर में बहुत गलतियां करते हैं, ये छोटा सा लेकिन मिस्टेक्स हो जाती है स्टूडेंट्स से। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्रिस्टल क्लियर करेंगे। जैसा कि हम फॉलो करें आपका पीएमडीसी का सिलेबस। पीएमडीसी के सिलेबस के अंदर स्टूडेंट्स हमने 9 लेक्चर्स आप लोग के लिए अपलोड कर दिए हैं, 9 चैप्टर, यानी कि आज 10वां चैप्टर उठाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोग के लिए, और बाकी रह गए 6 चैप्टर्स के बाद हमने आपसे ये भी वादा कंप्लीट कर दिया। जैसे कि बायोलॉजी का आप सामने देख सकते हैं प्लेलिस्ट, 16 चैप्टर पढ़ा दिए हैं कंप्लीटली। आप वहां से बायोलॉजी को पढ़ सकते हैं। अब तो फिजिक्स भी कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद अगर आप कहेंगे तो केमिस्ट्री का स्टार्ट करवाया जाएगा, वरना फिर हम किसी और टॉपिक्स को चुनेंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टीच दुआ यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। और एक लाइक और एक सब्सक्राइब आप लोगों ने लाजमी करना है। तो क्लियर है माय स्टूडेंट्स, व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ को लाजमी ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वहां पर इंपॉर्टेंट नोट्स और जो पीडीएफ है वो आपको सेंड होते रहते हैं, और एमसीक्यूज लास्ट में आप लोगों को बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स सपोर्ट की जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये ज्वाइन कर लेना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो चैनल है टीच दुआ बायोलॉजी, आपने उसे भी लाजमी सब्सक्राइब करना है। सही। सो अल्लाह का नाम लेकर इसे स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक चार्जेस। मैग्नेटिज्म का मतलब है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस है, या वहां पर क्या हो रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्या है, प्रेजेंट है। देखिए, हम इसको ना कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। मैंने आपको प्रीवियसली जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था कि कोई भी चार्ज है उसके सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन होता है जहां पर क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। एक रीजन है जहां पर क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होती है चार्ज के रीजन में। मैंने आपको पढ़ाया था ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिर्फ चार्ज के सराउंडिंग में ये मौजूद होती है। लेकिन क्या मैम, चार्ज के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती है? मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती है? मैं अगर कहूँ हाँ, तो बताएं मैम कैसे। अब देखिए, जो चार्ज है वो एक ही वक्त में इलेक्ट्रिक फील्ड को भी प्रोड्यूस कर सकती है और मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस कर सकती है। चार्ज दोनों तरह की फील्ड्स को क्या कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कब प्रोड्यूस होगी और मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखिएगा रुकी हुई चार्ज के अंदर प्रेजेंट होती है। जो चार्ज क्या होती है, रेस्ट के अंदर होती है। उसके अंदर बच्चों आप लोगों की क्या होती है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जब चार्ज क्या हो, रुकी हुई कंडीशन के अंदर हो। अगर कोई चार्ज है वो यहां से लेकर यहां तक क्या कर रही है, मूव कर रही है। क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो जो मूव करने से उसके अंदर जो फील्ड बनेगी, चार्ज के मूव करने से जो चार्ज के अंदर जो फील्ड बनेगी, उस फील्ड को स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। सो ये वाले कॉन्सेप्ट्स आपने याद रखने हैं। देखें, अगेन आई विल टेल यू, अगर चार्ज रुकी हुई होगी तब उसके अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और जब चार्ज मूव कर रही होगी सो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट जो है ये बेसिक होते हैं, जो आपको अंडरस्टैंड होने चाहिए कि फील्ड अगर चार्ज रेस्ट में होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर चार्ज मूव कर रही होगी तो उसके अंदर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए और बटर स्टैंड होना चाहिए। यही आपकी बेसिक्स होती हैं, और कोई बेसिक नहीं होती। दिस इज अ बेसिक। ये चीज आपने क्या करनी है, याद करनी है और अंडरस्टैंड आप लोगों ने करनी है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोगों को बताते रहते हैं कि फिजिक्स पूरी एग्जिस्ट ही किसके ऊपर करती है, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर करती है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो अब हम कुछ वर्डिंग की फॉर्म में इसे लिख सकते हैं कि आपका डायग्रामेटिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया है। अब हम अपनी वर्डिंग्स की फॉर्म में चैप्टर की शुरुआत कर सकते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, चार्ज के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड का ये चैप्टर है, लेकिन बच्चों चार्ज के तो दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है, ये भी आपको पता है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आप ये लिखेंगे, चार्ज एट रेस्ट, अगर चार्ज रेस्ट में होगी, डेट प्रोड्यूस, तो वो प्रोड्यूस करेगी, क्या प्रोड्यूस करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। दिस इज व्हाट प्रोड्यूस अ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी। ये चीज आपने याद रखनी है, पहला पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर जो चार्ज है वो मूव करेगी तो वो प्रोड्यूस करेगी मैग्नेटिक फील्ड को। यहां पर लिखते हैं चार्ज मूव, जब चार्ज मूव करेगी एट डेट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर जो चार्ज है वो मूव करेगी तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी। ये दो लाइन आपका एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, और बी प्रिपरेशन आप लोगों ने रहना है। हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स ये है कि जो फोर्स है वो किस तरीके से एक्ट करती है जब मूविंग चार्ज ऑन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमारा टॉपिक ये है, थोड़ा ऊपर करके लिखना चाहिए था बट मैंने यहाँ लिख दिया है, सही, कि जो फोर्स जो एक्ट किस तरीके से करती है मूविंग चार्ज ऑन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये हमारा टॉपिक है। फर्स्ट हमने ये उठाया है। अब स्टूडेंट देखें, कॉन्सेप्ट को फील करना है आप लोगों ने, कॉन्सेप्ट को फील करना है। देखिए स्टूडेंट्स, जब चार्ज कोई भी चार्ज होती है वो जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, पहले मैं लिख लेती हूँ फिर आपको बढ़ाती हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, कोई भी चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू है, और वो कम से कम मूव कर रही होगी एक वेलोसिटी से, वो क्या कर रही होगी, चार्ज मूव कर रही होगी, कोई भी एक्सटर्नल फील्ड होगी। लेकिन यहाँ पर हमारे चैप्टर कौन सी फील्ड के अकॉर्डिंग है, सो आप कहेंगे मैं मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग है। सो मूव वेलोसिटी एट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये चीज आपको क्लियर है। जब फोर्स यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड करे, मैं यहाँ पर लिखूं, देखें स्टूडेंट, यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड करे, फोर्स यहाँ पर क्या हो, वहां पर एक्सपीरियंस हो, तो इस कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, तो हम उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, याद रखिएगा, जो कि एक्ट करती है मूविंग चार्ज क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल लाइंस में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सिंपल लाइंस में एक्सप्लेन किया। कैसे एक्सप्लेन किया है कि जो चार्ज है ना भाई, चार्ज छोटी सी चार्ज, मुन्नी सी चार्ज, यानी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, आप चार्ज को किससे शो करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, बड़ा चीख के पढ़ा हुआ, जाके वीडियो देख लें आप लोग, कि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो है क्यू है, सिंपल। और चार्ज मूव करेगी, मैंने बताया था, किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, क्योंकि मूव करते हैं तो कोई ना कोई वेलोसिटी क्यों प्रोड्यूस होती है, वेलोसिटी क्यों प्रोड्यूस होती है, जब आपकी डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है तब वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है। वो मूव करती है कोई भी एक्सटर्नल, और वो एक्सटर्नल फील्ड में मूव करे, और जो एक्सटर्नल फील्ड कौन सी है, मैग्नेटिक फील्ड। और वहां पर हम फोर्स को देखें, ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक फील्ड है, क्यों क्रॉस से हम शो करते हैं ना, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई ना कोई चार्ज है, और उस चार्ज जो है वो मूव कर रही है, क्या कर रही है, मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है, याद रखिएगा, कोई ना कोई वेलोसिटी के साथ। मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ,
कोई ना कोई वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है, वो चार्ज मूव कर रही है, मूव कर रही है कोई ना कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो वहां पर स्टूडेंट एक फोर्स एक्सपीरियंस होती है, उस फोर्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अगेन मैं बताना चाहूंगी क्योंकि ये टॉपिक से ही छोटा सा चैप्टर, अगर क्लियर नहीं होगा तो कॉन्सेप्ट्स रह जाएंगे, शायद इस बार 8 एमसीक्यूज बन जाए। याद रखिएगा फिजिक्स मस्ट बी इंपॉर्टेंट, कि जब भी चार्ज जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, क्यू है, क्यू मैग्नीट्यूड है चार्ज का, और वो क्यू मैग्नीट्यूड जो चार्ज है वो मूव करती है किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ वहां पर कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो वहां पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होती है, वहां पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होती है। सो सिंपलीफाई, उस फोर्स को आप लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट आपको क्या होनी चाहिए, क्लियर हो जाए। आई होप ये आपको क्लियर हो। अब देखो आपको नजर आ रहा है नहीं, बाद में रिक्वेस्ट करते फिरे कि मैम हमें तो नजर ही नहीं आया कुछ भी। सो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना इसको सही करने की कोशिश करूंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, और बोर्ड भी आपको क्या है, बिल्कुल क्लियर नजर आए। सो यहाँ पर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट की तरफ फोकस करना है। सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया अभी बोर्ड। सो यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा, अब आपको नीचे भी नजर आएगा कुछ ना कुछ। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, ये जो फोर्स है, जो फोर्स है कौन सी, मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स को हम बी से शो करते हैं, बी से, यानी कि मैग्नेटिक, वो बच्चों बराबर हो जाएगी क्यू, यानी कि चार्ज के मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के। सो ये वाली चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। क्लियर हो गया। अब बच्चों मैं जब आपको वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ा रही थी तो मैंने दो चीजों के बारे में आपको बताया था, एक बताया था क्रॉस के बारे में और दूसरा मैंने बताया था डॉट के बारे में। ये दो प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। अगर क्रॉस था तो मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पर उसके अंदर डिटेल के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ाया था, इसके बारे में क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताया था। और मैंने जब भी आपको डॉट बताया था तो मैंने बताया था कि ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये चीजें मैंने आपको बताई थी, एक क्रॉस प्रोडक्ट और दूसरा डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताया था। और जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आए तो मैंने बताया था साइन फंक्शन लगाएंगे हम लोग, और जब भी डॉट आ जाए तो हम वहां पर क्या लगाते हैं, कोस फंक्शन लगाते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको प्रीवियसली बता चुकी हूँ और वो बहुत ही डिटेल के अंदर, ये नहीं कि डिटेल नहीं बताई, डिटेल सारी वीडियो के अंदर है। पहला वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम एमडी गेट की सीरीज हमने फॉलो की है, पीएमडीसी की सीरीज हमने फॉलो की है। सो अब डिटेल के अंदर मैंने आपको ये चीजें पढ़ाई हुई है और आपको पता भी होंगी। अब देखिए फोर्स जो एक्सपीरियंस होती है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ से क्रॉस को हटाते हैं और यहाँ पर हम लगा देते हैं साइन का फंक्शन। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। तो ये फॉर्मूला किसका है मैम, ये फॉर्मूला किसका है, तो आप कहेंगे दिस इक्वेशन इज मैन्युअली यूज। हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इक्वेशन is used to find a magnetic force on uniform magnetic, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, फील्ड। ये इसकी इक्वेशन है और ये डिटेल के अंदर आप लोगों ने याद रखनी है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, थीटा। देखिए ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक तरह का हमारे पास एंगल भी है, कुछ ना कुछ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पर बच्चों यहाँ पर ये फिजिक्स में आपको बताती रहती हूँ, ओनली कॉन्सेप्ट्स पर एग्जिस्ट करती है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, फिजिक्स क्लियर नहीं होगी, कभी भी क्लियर नहीं होगी। फिजिक्स एग्जिस्ट ही कॉन्सेप्ट्स के साथ करती है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूँ, यहाँ पर आप लोगों ने देखनी है। अब ये है कि मैग्नेटिक फोर्स किन किन जगह पर जीरो होती है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे जीरो होती है। ये चार कंडीशंस हैं कि बताएं कि मैग्नेटिक फोर्स कब कब जीरो होगी। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होती है किसी भी, यहाँ पर मैं लिखना चाहूं, एक्सपीरियंस होती है
किसी भी मूविंग चार्ज के ऊपर, तो वो जीरो कब होती है? तो वो जीरो कब होती है? सवाल है जीरो कब होती है। सो यहाँ पर दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, यहाँ पे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ना हो। अगर कहीं पर चार्ज के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होगी, किसी भी चार्ज के गिर्द अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होगी सराउंडिंग में, तो याद रखिएगा उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। तो इस कंडीशन में भी आपकी मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी? जीरो होगी। इस कंडीशन पे भी आपकी मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी? जीरो होगी। याद रखें, मैग्नेटिक फोर्स जीरो कब होगी? जब मैग्नेटिक फील्ड ही ना हो, तब भी मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी? जीरो के बराबर होगी। दूसरी कंडीशंस को अगर हम देखना चाहें, दूसरी कंडीशन को बेस्ट थिंग बताएं बताएं स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फोर्स का जीरो होना चाहिए, या फिर कोई न्यूट्रल चार्ज हो, कोई न्यूट्रल चार्ज हो। न्यूट्रल अगर चार्ज की वैल्यू जीरो हो जाए, चार्ज ही ना हो, सो मैग्नेटिक फील्ड कहीं से प्रोड्यूस होगी? भाई तुम चार्ज को ला कर ही नहीं रखोगे चार्ज को, तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से प्रोड्यूस होगी? तो तब भी वहां पर एक्सटर्नल फोर्स क्या लगेगी? जीरो लगेगी। ये दूसरी कंडीशन है, याद रखने वाली एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग। उसके बाद थर्ड कंडीशन, देखो सारी कंडीशन आपको दिख रही हैं, बाद में आप रिक्वेस्ट ना करते फिरें कि मैम हमें तो कुछ नजर ही नहीं आया, यहाँ पर आप लोग देखें। अब स्टूडेंट थर्ड कंडीशन क्या है? मैम बताएं थर्ड कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन क्या है, उसे भी जरा हमें कुछ बता दें आप। तो यहाँ पर देखें, थर्ड कंडीशन इज मस्ट बी इंपॉर्टेंट। थर्ड कंडीशन स्टूडेंट क्या है? या तो वेलोसिटी क्या हो? जीरो हो। वेलोसिटी जीरो यानी कि वो पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा, यानी वो पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा, क्योंकि पार्टिकल मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह, तो वहां पर वेलोसिटी तो लाजमी होगी, डिस्प्लेसमेंट तो वो लाजमी चेंज होगा, जिसकी वजह से वेलोसिटी लाजमी प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पर वो पार्टिकल की कोई वेलोसिटी ही नहीं है, तो क्या ही से कोई चीज प्रोड्यूस होगी? कहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा? तो कुछ भी यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगा, जो सच बात है। तो हमारा टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन द मैग्नेटिक चार्ज, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये टॉपिक है हमारा, देख सकते हैं आप लोग। और जब वेलोसिटी ही जीरो हो गई भाई, इसकी बेस ही जीरो हो गई, तो क्या ही आप करेंगे? यहाँ पर वेलोसिटी के जीरो होने से आपकी मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। अब फोर्थ जो कंडीशन है ना, वो बहुत ही कमाल की है। अक्सर स्टूडेंट्स इसके बारे में एफएससी में भी कुछ नहीं जानते, तो मैं बताती हूँ। फोर्थ कंडीशन, दिस इज योर एमसीक्यूज। फोर्थ कंडीशन ये है कि अगर आपका एंगल 0 डिग्री हो, 0 डिग्री हो, या फिर आपका एंगल 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, या फिर आप यहाँ पर ले लें 90 डिग्री, सही। इन दोनों कंडीशन के ऊपर आपकी जो फोर्स जो होगी वो क्या होगी? मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर भी जीरो होगी, क्योंकि फिर ये एंटी पैरेलल हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी वजह से यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट स्टूडेंट्स नहीं करेंगे। ये हमें पढ़ा मिनिमम वाले केसेस। कौन से केसेस पढ़े? मिनिमम वाले केसेस पढ़े। अब कुछ हमारे पास मैक्सिमम वाले केसेस भी होते हैं, उसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। मैं जब तक पानी पी लेती हूँ, आप यहाँ से देख लें स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैंने सही लिखा है कि 0 डिग्री एंगल होगा, 90 डिग्री नहीं होगा, सही है ना स्टूडेंट्स? यहाँ पर देख लीजिएगा। स्टूडेंट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये 0 डिग्री होगा, सही, 90 नहीं होगा, सही। सो यहाँ पर आप कॉपी कर लें आप लोग इसे। सो हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब हम इसका मैक्सिमम वाला थोड़ा सा केस को देख लेते हैं, जो कि हमने टॉपिक को देखा था, तो इसके मैक्सिमम वाले केस को भी थोड़ा हम यहाँ से देख लेते हैं। सो यहाँ पर मैं इसे मिटा देती हूँ, तो आपने देखते जाना है वीडियो को। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि स्टूडेंट्स आप लोगों ने मिस नहीं करनी। अगेन आई विल टेल यू, मिस मत कीजिएगा। सो आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, गौर से देखना, मिस मत करना। अगेन मैं बता रही हूँ स्टूडेंट्स, ये है
कि जो फोर्स एक्ट होती है मूविंग चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, वो मैक्सिमम कब होती है? तो मैक्सिमम के लिए जब हम फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं किसी भी बच्चों मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं किसी भी मूव करती हुई चार्ज के ऊपर, अगर वो परपेंडिकुलर हो, वहां पर परपेंडिकुलर हो और जो एंगल है वो क्या हो, 90 डिग्री हो, तो वहां पर बच्चों आपकी जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्या होती है? मैक्सिमम होती है। सही, ये चीज आपने याद रखनी है। और जो फोर्स जो मैक्सिमम होती है वो क्यू वी बी के बराबर होती है। सो ये है फोर्स एक्ट ऑन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक जो फील्ड है उसका फॉर्मूला। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखना है। समझ आया आप लोगों को कुछ? मैम हमें तो समझ आ गया, हमें तो क्लियर करवा दिया, तो चलें आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारी प्यारी सी जो फील्ड है जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड, प्यारी सी फील्ड। अब स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर अपनी प्यारी सी फील्ड की हम लोग बात करें जो कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड, बच्चों ये एक तरह का चीज आप लिख सकते हैं, इट इज अ स्पेस होता है, एक तरह का रीजन होता है, एक तरह का स्पेस होता है, एक तरह का स्टूडेंट ये भी रीजन होता है। यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर मैग्नेट हो या फिर मैग्नेटिक कंपोनेंट्स हो, जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट और चार्ज जो है वो मूव करती हुई डिफ्लेक्शन को क्या करे, शो करे। सो ऐसी फील्ड को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह एक तरह का स्पेस है, एक तरह का रीजन है। ये भी एक स्पेस है और ये भी एक तरह का क्या है, रीजन है, जहां पर खुद मैग्नेट हो या फिर मैग्नेट के कंपोनेंट्स हो, आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये जो भी हो, ये चार्ज मूव करने की वजह से एक डिफ्लेक्शन को शो कर दे, किसी भी एक्सपीरियंस फोर्स की वजह से, किसी भी एक्सपीरियंस जो हम करवा रहे हैं फोर्स की वजह से, दिस इज कॉल्ड योर मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड योर व्हाट, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब फॉर्मूले को नोट डाउन कर लें आप लोग। फॉर्मूला आप लोगों के पास होता है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से शो करते हैं, फोर्स वहां पर कोई भी एक्सपीरियंस की जा रही है, कोई भी चार्ज है या कोई भी आप लोगों के पास किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। सो ये फॉर्मूला होता है। आप बच्चों कॉन्सेप्ट के साथ चलें, ये मैंने कोई रट्टा नहीं लगाया हुआ जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। जितने भी बुक्स है उनको स्टडी किए कि बार बार आपको ना केपीके की पढ़नी पड़े, बोले ओवरबोर्ड से आ जाएगा, बलोचिस्तान की ना पढ़नी पड़े, फेडरल की ना पढ़नी पड़े, इस वजह से मैंने सिंध की ना पढ़नी पड़े, सारी मैंने पढ़ी है, फिर आप लोगों को ये लेक्चर्स दे रही हूँ। वैसे ये मैं ना कभी कभी 3 चैप्टर इकट्ठे बना लेती हूँ पूरा दिन शाम तक। सही, तो फिर मैं ऐसा एक एक करके अपलोड करना है, सारे नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं रोज रोज एक लेक्चर्स जो है वो शूट करूं। सो कभी कभी मैं इसी के कर लेती हूँ, फिर कुछ दिन बीच में मैं बिजी भी होती हूँ इनको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स लेने के लिए, तो आपको ज्यादा पढ़ाने जाए, सो उस दिन फिर एक दिन गैप भी पड़ जाता होता है, यहाँ फिर वो वाले लेक्चर्स जो पहले एक दो बना लिए थे वो अपलोड कर दिए जाते हैं। आप लोग के लिए मेहनत चल रही है, ये याद रखिएगा। और याद रखिएगा मैग्नेटिक जो एक तरह की फील्ड है, आप लोग लिख सकते हैं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये स्केलर नहीं है, क्योंकि बच्चों इसकी क्या है, एक ना एक डायरेक्शन है,
आप ये नहीं कह सकते हैं ये स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल भी ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है ये भी बता दी जाऊं, क्योंकि इसके पास अपना डायरेक्शन होता है और इसके पास अपना मैग्नीट्यूड होता है। मैम मैं शर्मिंदा कर रही हैं आप बच्चों, कॉन्सेप्ट से लिख लें तो उतना अच्छा होगा आप लोग के लिए। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने देखनी है कुछ चीजें, कुछ बेसिक थिंग्स जो है ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या है, देख लेते हैं यहाँ पर। फोर्स का यूनिट स्काई मीटर एम। सो ये इसका क्या है, यूनिट है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, और ये बराबर होता है टेस्ला के। द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड न्यूटन एम, या फिर आपका टेस्ला भी आप लोग इसे कहते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग्स कि जो हमारे पास डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फोर्स की, ये एमसीक्यूज आ सकता है, मैग्नेटिक फोर्स की और वेलोसिटी की, ये ऑलवेज क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं? मैम क्या ही बात कर रही हैं, क्लियर ही होंगी हमें। सो ये क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं ईच अदर। बच्चों ओनली एग्जिस्ट द कॉन्सेप्ट, फिजिक्स इज एग्जिस्टिंग ऑन द कॉन्सेप्ट। फिजिक्स क्लियर नहीं होगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, ये चीज याद रखिएगा। टू ईच अदर इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया मैम? मैम हमें क्लियर हो गया, शुक्र है आप सब लोगों को ये चीज क्लियर हो गई है, और आगे भी ऐसे ही आप लोग क्लियर करते रहेंगे। याद रखिएगा ये जो परपेंडिकुलर, ये मैंने सारा कुछ लिख दिया है, ये सारी चीजें आपने क्या करनी है, कॉन्सेप्ट्स के लिए याद रखनी पड़ेगी। देखें, फोर्स एक्सपीरियंस ऑफ मूविंग द परपेंडिकुलर, तो वहां पर मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगी, और इसका फॉर्मूला आपके टेस्ट के अंदर एमसीक्यूज बनकर आ सकता है, दिस इज योर एमसीक्यूज। उसके बाद याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड एक स्पेस है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक तरह का क्या था, स्पेस था। अभी हम कंडीशन पढ़ने वाले, लॉरेंस लॉ पढ़ने वाले, जिसके अंदर बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, वहां पर प्रेजेंट होगी। उसमें हमने नेट फोर्स को कैलकुलेट करना लॉरेंस लॉ कहलाता है, वो भी अभी हम पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ हम कॉन्सेप्ट्स की तरफ स्टडी कर रहे हैं कि वो मैग्नेट हो या मैग्नेटिक कंपोनेंट्स हो, वहां पर फोर्स एक्सपीरियंस हो, चार्ज डिफ्लेक्शन को शो कर दे, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है। इसके बाद ऐसा यूनिट इसका न्यूटन एम या टेस्ला कहते हैं। डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फोर्स और वेलोसिटी की वो परपेंडिकुलर होती है टू ईच अदर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? इसे आप नोट कर लें। अब हम आगे चलते हैं, नोट कर लें स्टूडेंट्स, 1 2 3 एंड नोट नाउ। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने एक और चीज आप लोगों को बतानी है कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है उसको आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस तरीके से फोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आप कैसे मालूम कर सकते हैं। सो ये भी एक वे है कि डायरेक्शन को मालूम करना किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। सो ये कॉन्सेप्ट आप नोट करें, यहां तक हमें इसे क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। सो यहाँ से हम इसे क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको थोड़े और क्लियर हो जाए। सही हो रहा है ना, क्लियर हो रहा होगा। अब इसमें यहाँ पर आप लोग देखें कुछ चीजें जो आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए, एक तरह की चीज है कोई, देखें। अब इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स आर डिटरमाइन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, या फिर हम मालूम कर सकते हैं
राइट हैंड रूल से, ये दो तरीकों से आप डायरेक्शन को मालूम कर सकते हैं। ये टेस्ट के अंदर आ सकता है। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को डिटरमाइन कैसे करते हैं? एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से और दूसरा राइट हैंड रूल से। अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात करें, इसके अंदर जो आपकी फिंगर्स हैं ये शो करती हैं वेलोसिटी को। ये जो आपकी फिंगर्स हैं, देखें, ये आपकी जो फिंगर्स आपको दिख रही हैं, ये बच्चों शो करती हैं, लेफ्ट हैंड रूल है ना, फिंगर जो है वो शो करती है मैग्नेटिक फील्ड को। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मार्कर से, ये शो करती हैं मैग्नेटिक फील्ड को। मैंने बी लिख दिया, सही। और ये जो मेरा दूसरा हाथ है, इसका जो अंगूठा है, ये स्टूडेंट किसको शो करता है? वेलोसिटी को शो करता है। इसको शो करता है वेलोसिटी को, स्टूडेंट्स क्या करता है? शो करता है। ये चीज आपने क्या करनी है? याद रखनी है, भूलिएगा मत, भूलिएगा मत। तो बच्चों ये आपको बता देंगी। और जैसे स्टूडेंट्स ये कर्ल्स होगा, तो ये वाली जो चीज होगी, ये आप लोगों को स्टूडेंट्स, ये जो मेरी ये वाली चीज है, जैसे ही आप उंगलियों को ऐसे कर्ल करते जाएंगे इस तरीके से, सो ये जो चीज है मेरी, ये आपको बताएगी कि फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पर है। सो ये वाली चीज आपने याद रखनी है। और एक होता है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड अंगूठा रूल। ये भी आप लोगों को क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। किसकी डायरेक्शन बताएगा? ये भी आपको बताएगा। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। ये भी मैग्नेटिक जो फोर्स है उसकी ये क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। ये चीजें भी आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चले अब हम आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 19 स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। सो आज हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक की कंप्लीट डिटेल। कोई क्वारी नहीं रहेगी जो आपको समझ ना आए, क्योंकि आप एमडी गेट की तैयारी करें, ई गेट के स्टूडेंट्स हैं, या फिर आप स्टूडेंट्स नीट के स्टूडेंट्स हैं, या आप क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स यहाँ से अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने चीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और एक अच्छा सा लाइक कर दें और कमेंट कर दें। और स्टूडेंट्स, हमारा व्हाट्सएप चैनल टीच2 को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पर इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ आपको मिलते रहते हैं। स्टार्ट कर दें। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से मोशन होगा कोई भी जो चार्ज पार्टिकल है कोई भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। बच्चों ये हलवा टॉपिक है, मेरे साथ पढ़ेंगे तो हर चीज आसान लगेगी, सच बता रही हूँ। फिजिक्स फिजिक्स पढ़े मेरे बच्चे पढ़ते हैं। ये समझे, ये हम बना रहे हैं क्रॉस के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड को। देखें, ये क्या है? क्रॉस है, और इस क्रॉस बना रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्रॉस क्रॉस मैं बना लूं क्रॉस, आप भी मेरे साथ देखते रहें और फील करते रहें टॉपिक को। बस अब थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। 10 एमडी गेट देने के बाद मेरे बच्चे फारिग हो जाएंगे इंशाल्लाह। मार्क्स मुझे लाजमी बताइएगा जब आप एमडी गेट दें। फिजिक्स में कितने मार्क्स है, बायोलॉजी में कितने मार्क्स है, मुझे बहुत खुशी होगी। आप इसे सिक्योर कर लेंगे इंशाल्लाह, सीट को सिक्योर कर लेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को लिख दूं। सो यहाँ पर देखिएगा, ये क्रॉस किसको शो करे हैं? मैग्नेटिक फील्ड को ये क्रॉस शो करे हैं। सही, मैंने ये क्या बना दिए? क्रॉस बना दिए। क्लियर हो गया हमारे बच्चे? जैसे बने मैंने आपको बना दिए। अब याद रखिएगा, अगर एक चार्ज है, एक चार्ज है, वो परपेंडिकुलर है उसकी क्या? मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके ऊपर जो हम फोर्स को स्टूडेंट एक्सपीरियंस करेंगे ना, फोर्स को हम क्या करेंगे? वहां पर एक्सपीरियंस करेंगे। और फोर्स को एक्सपीरियंस करने से वो एक पाथ को फॉलो कर लें। कौन सी पाथ? सर्कुलर पाथ को वो फॉलो कर लें। उसे हम कहेंगे कि ये चार्ज मूव कर रही है किसके अंदर? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। यहाँ पर कोई ना कोई स्टूडेंट्स क्या है? चार्ज है, वो क्या करेगी? मूव करेगी परपेंडिकुलर। वहां पर परपेंडिकुलर मूव करेगी किसके? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगी। फिर वहां पर एक फोर्स भी एक्सपीरियंस होगी, वो भी किस तरीके से होगी? वो भी परपेंडिकुलर फोर्स एक्सपीरियंस होगी। और जैसे ही फोर्स परपेंडिकुलर एक्सपीरियंस होगी तो इस तरीके से फिर से ये फॉलो कर लेगी जो आप लोगों के पास है ये मोशन। इसी तरीके से ये मोशन करती जाएगी चार्ज
और मोशन करने से ये एक पाथ फॉलो कर लेगी और ये जो पाथ फॉलो करेगी वो फॉलो कर रही है सर्कुलर पाथ की पाथ फॉलो कर रही है। यहाँ पर आप लोग देखें, मैं एक तरह की ये लिख लूं डेफिनेशन तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखें, इफ आ चार्ज है, ये मूविंग कर रही है, किस में मूव कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिस मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से शो करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर रही है? मूव कर रही है। मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और यहाँ पर मैग्नेटिक जो फोर्स है वो यहाँ पर क्या हो जाए? एक्सपीरियंस हो जाए। और एक्सपीरियंस होने से स्टूडेंट्स वो पाथ फॉलो कर ले, एक पाथ फॉलो कर ले। और वो कौन सी पाथ फॉलो कर ले? सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। इसे सिंप्लीफाई कहते हैं, इसे ही आप लोग सिंप्लीफाई कहते हैं कि मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया है? चार्ज ने एक तरह का बच्चों पाथ को फॉलो कर रही है। कौन सी पाथ को फॉलो किया है? एक सर्कुलर। जब भी चार्ज आपकी मूव करेगी तो वहां पर एक सर्कुलर तरीके से आपको एक पाथ मिल जाएगी। अगेन आई विल टेल यू कि ये एक चार्ज थी, ये चार्ज जो है वो मूव की परपेंडिकुलर टू द फील्ड। वहां पर जो फोर्स एक्सपीरियंस हुई वो भी परपेंडिकुलर टू द फील्ड। और ऐसे ये चार्ज मूव करती गई और इसने एक पाथ को फॉलो कर लिया, जिस पाथ को स्टूडेंट्स हम कहते हैं सर्कुलर पाथ। तो ये वाली चीज आपने थोड़ी सी, ये सर्कुलर नहीं है लेकिन मैंने बनाने की कोशिश की है, आपने समझ आना। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ना जब भी सर्कुलर पाथ बनती है तो वहां पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होती है जो लगती है, वो लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर भी क्या लगेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी टूवर्ड द सेंटर। यहाँ पर भी क्या लगेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। कैसे लगेगी? टूवर्ड द सेंटर। मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ, जब हम सर्कुलर मोशन पढ़े तो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा था। ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज एक्ट ऑन द टूवर्ड द सेंटर। तो सर्किल बन रहा है तो यहाँ पर जरूरी है कि यहाँ पर आपकी प्रेजेंट होगी, क्या प्रेजेंट होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी? प्रेजेंट होगी। ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स ही मैग्नेटिक फोर्स को प्रोवाइड करती है। इस टॉपिक के ऊपर मैंने बहुत चर्चा की हुई है ऑर्बिटल वेलोसिटी के अंदर, जो कि हम फर्स्ट ईयर की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपने वीडियो देखी हो। अब देखें, सेंट्रीपिटल फोर्स भी खुद एग्जिस्ट नहीं करती, खुद एग्जिस्ट नहीं करती। सेंट्रीपिटल फोर्स को भी प्रोवाइड करने वाली फोर्स होती है, जिस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ही प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स को, ये चीज याद रखिएगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड करती है किस फोर्स को? वो है मैग्नेटिक फोर्स। बच्चों ये कॉन्सेप्ट्स है, फिजिक्स खाली नहीं है। अगेन बताती रहती हूँ, फिजिक्स एग्जिस्ट ऑन द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट पर एग्जिस्ट करती है। देखें, ये कोई बायोलॉजी नहीं है, रट्टा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। बस इसको आप दिमाग में बिठा ले, कभी नहीं भूलने वाला, आपको सच में नहीं भूलेगा, सच में नहीं भूलेगा। देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स ने प्रोवाइड किया सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि हमेशा सर्किल के अंदर होती है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स आगे प्रोवाइड करेगी किसको? मैग्नेटिक फोर्स को। यहाँ पर हम लिख देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड द मैग्नेटिक फोर्स। सही हो गया मेरे बच्चे कि सेंट्रीपिटल फोर्स इसको प्रोवाइड करेगी, मैग्नेटिक जो फोर्स है उसको क्या करेगी? यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर हो गया आपको? अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिखें। मैम आपने पढ़ाया था mv²/r, बिल्कुल यही फॉर्मूला। और इसका फॉर्मूला लिखे, मैंने आपको पढ़ाया था मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, मैंने आपको डिटेल के अंदर बच्चों पढ़ा चुकी हूँ। याद नहीं है तब भी याद कर लें, क्योंकि हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। QVB ये चीज हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल। अब बच्चों यहाँ पर ना एक चीज याद रखनी है, इसमें से सवाल कुछ इस तरीके से नहीं आएगा
ये टॉपिक ये है कि हमें रेडियस मालूम करना है सर्कुलर पाथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड का। इसी में से सवाल आएंगे कि बताएं रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड का रेडियस क्या है। आपको वैल्यू दी होगी, वो जो चीजें गिवन उनकी वैल्यू और आपसे रेडियस पूछा जाएगा। अब रेडियस के इंतहाई फॉर्मूले होते हैं, टीचर से एक फॉर्मूला बताते हैं एमडीके एक्सप्रेटिस को, लेकिन मेरे ख्याल से सारे फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। तो देखो क्लियर नजर आ रहा है, क्लियर नजर, थोड़ी डायग्राम अच्छी नहीं है लेकिन आपने एडजस्ट कर लेना है, सही है, ये चीज आपको क्लियर है। अब हम यहाँ पर डिटेल में फॉर्मूलास को डिस्कस करेंगे और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली हम यहाँ पर फॉर्मूलास को डिटेल में पढ़ेंगे। डायग्राम मिटा देते हैं, यहाँ पर अच्छी भी नहीं लग रही, लिख कर क्या करेंगे। सो यहाँ पर आप लोगों ने सही है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देखना है, अब हमने रेडियस मालूम करना है, किसका रेडियस मालूम करना है। यहाँ पर मैं लिखूं रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का रेडियस मालूम करना है। ये चीज हम स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सो आपने देखते जाना है, यहाँ पर गौर से देखना है। अब स्टूडेंट रेडियस जो है वो अगर यहाँ पर हम देखें रेडियस को क्लियर तरीके से, यहाँ पर आप लोगों ने गौर से देखना है एम एम वी एंड बी, यहाँ पर आप लोगों ने गौर से देखना है क्योंकि हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, रेडियस को कैलकुलेट कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास mv is equal to qb. So this is the formula of the radius of the circular path on the magnetic field. यही फॉर्मूला अक्सर टीचर बता के एंड टू एंड कर देते हैं इस टॉपिक का, लेकिन ये गलत है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको सारे चैप्टर पढ़ाए हुए हैं। सो यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं बच्चों, एमसीक्यूज एक चैप्टर में आता ही नहीं है। एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट दूसरे के, तीसरे के, चौथे के, पांचवे के, जितने भी चैप्टर हैं उनको मिलाकर एक सवाल आता है, उनको मिलाकर एक सवाल। आपको मिलाने वाली टर्म्स के बारे में नहीं पता होगा, फिर आपको एमडीके आप नहीं क्लियर कर पाएंगे, सच बता रही हूँ, क्योंकि ये चीज पहले अटेम्प्ट में तो हर कोई सिलेक्ट ही नहीं होता, इस वजह से सिलेक्ट नहीं होता। सही बात ये है, आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है जब वो एमडीके देकर आता है, फिर पता चलता है ये ऐसे करना था हमने, भाई फिर कौन सा फायदा। फिर इंतजार करो सेकंड अटेम्प्ट का, फिर भले सिलेक्शन तुम्हारी नेक्स्ट टाइम भी ना हो। फिर तो यहाँ पर देखे मैंने मोमेंटम के बारे में बताया था, प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड वेलोसिटी से हम मोमेंटम कहते हैं। अब स्टूडेंट्स बोलेंगे नहीं मैम नहीं, ये मास और वेलोसिटी उन्हें लगता होगा कुछ और है, लेकिन यहाँ पर वही टर्म है, मोमेंटम ही है। यहाँ पर मोमेंटम कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर देखें तो रेडियस का फॉर्मूला अगर मोमेंटम गिवन हो, मास और वेलोसिटी ना गिवन हो तो क्या ही करेंगे स्टूडेंट्स आप, तो वहां पर उस जगह पे आपको अगर मोमेंटम गिवन हो आप तो परेशान। मैम ने तो बताया था मास और वेलोसिटी के बारे में, याद रखिएगा इसका एक और फॉर्मूला होगा मोमेंटम अपॉन क्यूबी। सो ये भी फॉर्मूला है, इसको भी हाईलाइट कर लें, ये भी फॉर्मूला है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये भी स्टूडेंट्स फॉर्मूला है। देखें फिजिक्स एग्जिस्ट ही बच्चों कॉन्सेप्ट्स के साथ करती है, मैं आपको हर बार बोलती हूँ। अब मैंने आपको जब मैं काइनेटिक एनर्जी बता रही थी तो मैंने एक मोमेंटम का एक और फॉर्मूला बताया था। मैम आपने कहाँ बताया था, याद करवा दूं तुम्हें, कहाँ बताया था मैंने, तो चले देखते हैं, गौर से देखना है, मिस मत कीजिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स टेल यू कि मैंने बताया था, देखें बता ही देती हूँ, परेशान ना हो, काइनेटिक एनर्जी बराबर में मोमेंटम बराबर होता है, मैंने आपको बताया था क्योंकि ऐसे एमसीक्यूज आते हैं 2m अपॉन काइनेटिक एनर्जी के, ये फॉर्मूला मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी पे बताया था। मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv स्क्वायर के, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्लियरली। उसके बाद मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, लेकिन अगर आपको मोमेंटम पूछा जाए तो काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ऐसे सवाल मैंने आपको बताए थे और ये इंपॉर्टेंट चीजें स्टूडेंट्स को बतानी चाहिए।
अब यहाँ पर मास और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। स्टूडेंट ने समझना था नहीं ये मोमेंटम कहाँ से आ गया। सो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको ये वाला फॉर्मूला कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ जिसके अंदर अगर आपको काइनेटिक एनर्जी भी दी जाए तब भी आप रेडियस मालूम कर सके किसका, सर्कुलर पाथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड का। फिजिक्स एग्जिस्ट ही कॉन्सेप्ट पर करती है, हर बार बताती रहती हूँ। सही, देख लें यहाँ पर। अब इसमें ये चीज आपको क्या हो गई, क्लियर हो गई है। देखो नजर आ रहा है नहीं, बाद में आप रिक्वेस्ट ना करते फिर मैं पानी भी पी लूं। सो यहाँ पर देखिएगा, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ओ मोमेंटम थोड़ा नजर नहीं आ रहा, ये तो मोमेंटम नजर आ जा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम रेडियस का फॉर्मूला लिखेंगे। रेडियस इज इक्वल टू पी की जगह हम लिखेंगे मोमेंटम की जगह 2m अपॉन ई लिख देते हैं। अब पूरा एनर्जी नहीं लिखते, ये थोड़ा सही नहीं रहेगा, और हम नीचे लिख देते हैं क्यूबी। क्लियर हो गया। स्टूडेंट्स ये भी फॉर्मूला है, स्टूडेंट्स ये भी फॉर्मूला है, इसे भी नोट कर लें। अब मैम आपके दिमाग में चौथा फॉर्मूला भी लाजमी हमारे लिए घूम रहा होगा। हाँ जी बच्चों, ये जो तीन मैंने आपको ये दो फॉर्मूले एक्स्ट्रा बताए ना, 100% गारंटी देती हूँ आपको अकेडमी वाले टीचर भी ये चीज नहीं बताएंगे। अकेडमी वाले टीचर ये बताते ही नहीं है भाई, वो थोड़ा सा बस स्टडी करते हैं, कहीं के लेक्चर देख लिए यूट्यूब पे, बस वो ही आगे छाप देते हैं। जो सही बात है, झूठ नहीं। कॉन्सेप्ट की बुक्स तो आज कोई पढ़ता ही नहीं है कि भाई बुक्स को देखें, बुक्स के अंदर क्या लिखा है, बुक्स के अलावा तो एमडीकेट कहीं से आता ही नहीं है। आपके टेस्ट के अलावा एमडीकेट कहाँ से नहीं आएगा, लेकिन इन टीचर्स की वजह से हमें केपीके और बलोचिस्तान की बुक्स भी पढ़नी पड़ती है। एमडीकेट टेस्ट से बाहर आता ही नहीं है। आप देखें फिजिक्स के एमसीक्यूज फिजिक्स की बुक से होते हैं, केमिस्ट्री के एमसीक्यूज केमिस्ट्री की बुक्स यहाँ पे लास्ट में एग्जांपल्स दी होती है वहां से आते हैं। उसके बाद आप बायोलॉजी को देख लें, सीधी डायग्राम की लाइन या दूसरी लाइन उठा के दी जाती है। जरा आप खोल के तो देखें, क्या ही की टीचर्स की बात मान रहे हैं आप लोग। यहाँ पर देखें आप लोग, मैंने तो कभी किसी की बात मानी ही नहीं थी, सही बात है, इस वजह से यहाँ पर हूँ। अब देखें स्टूडेंट्स, ये देखें, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई ना डिसीजंस लेने वाली या करने वाली कोई है नहीं। सीधी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है क्यू वी के भी, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी के भी बराबर होती है। चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस, ये वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पर मैं बड़ा सा करके लिख देती हूँ, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस सही हो गया भाई, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी आपके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। सो यहाँ पर पुट कर लेते हैं, 1/b हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा रेडिकल, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर अगर काइनेटिक एनर्जी की जगह लिखना चाहें बिल्कुल सही लिखेंगे ना। देखिए यहाँ पर 1/b इधर रेडियस, उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे क्यू वी अपॉन, हम यहाँ पर लिखेंगे क्यू बी। सही हो गया। सो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, ये वाला भी, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों मैं आपको अगर बताना चाहूँ, सो याद रखिएगा, अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो गलती मत कीजिएगा, यहाँ पर आपको हर किस्म के सवाल दिए जा सकते हैं। मैं एक बार आपको सवाल लिखकर ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को फील करवाने की कोशिश करती हूँ, वरना मैं अपने टॉपिक के ऊपर भी जा सकती थी जो कि नेक्स्ट है, लेकिन मैंने सोचा कि ये कुछ कॉन्सेप्ट आपको इन्हीं फॉर्मूला से क्लियर करवा दिए जाए। तो बच्चों इतना टाइम अपना कोई भी किसी के ऊपर नहीं लगाता, जो सही बात है, फ्री के अंदर तो कोई मुंह तक नहीं लगाता आजकल, लेकिन केस दुनिया भूखी इंसान है, दोस्त तो किसी को बनाना ही नहीं चाहिए, एक नंबर का बेकार इंसान होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें, यहाँ पर आगे चलते हैं। अब एमसीक्यूज इसमें से जो आ सकता है, मास ऑफ अ बॉल is 2 kg and velocity of a ball is 4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वहां पर एक्ट कर रही है
कितनी एक्ट कर रही है, याद रखिएगा 2। उसके बाद यहाँ पर चार्ज कितनी है, चार्ज है 5 कूलम। और व्हाट इज द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ मैग्नेटिक फील्ड। ये सवाल कमर्स आपके आ गया टेस्ट एमडीके के अंदर। अब आप इसको बिना कैलकुलेटर के ऐसे देखिए, आपको बड़ी बड़ी रकमें नहीं उठा के दी जाएंगी कि आप बुक्स के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, एमडीके प्रॉब्लम उसमें से आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। एमडीके हार्ड तो आता ही नहीं है। आप एमडीके के टॉपर्स के बात कर लें, जिससे भी बात कर लें, भाई नोट्स दे दे, नोट्स देने से क्या होगा भाई, कॉन्सेप्चुअली तरीके से पढ़े। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो आप इजी लगा देंगे, एम वी इज इक्वल टू क्यू बी। यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। सीधा तो लिखूं भाई, आर इज इक्वल टू एम वी इज इक्वल टू क्यू बी। सही। अब मास कितना है 2 मल्टीप्लाई वेलोसिटी कितनी है 4, चार वो मैग्नेटिक फील्ड 2 है और चार्ज क्या है कूलम। 4 टू द 8, 5 टू द 10, ये हो गया। अब 2 के टेबल में 4 टाइम आता है, ये 5 टाइम आता है, तो 4/5 ये आंसर आपको गिवन होगा। ये नहीं कि समथिंग आपको डिवीजन में 4/5 दिया जा सकता है ए में, और बी में आपको दिया जा सकता है 3/4, सी में 5/2, डी में कोई नहीं। बच्चों ऐसे आपको ये नहीं कि डिवीजन में बताएं कितने हो गए। यहाँ पर इसको अगर आ जाए तो आप डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 ले लें। यहाँ पर 5 की 10 में 40 आता है, 8 बार आता है, यहाँ पर 0 हो गया। ये हो गया आंसर 0.8। सही। बच्चों ऐसे सवाल आएंगे, ये टेंशन लेने की जरूरत थी, यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं थी, ये सवाल आएंगे। देखिए अगर आपको डिवाइड करना बोले भाई तुम डिवाइड कर लो, ऐसी चीजें आएंगी। अब ऐसे ही सवाल हम दूसरे क्वेश्चन का भी कर लेते हैं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी होती रहे। सो ये चीज आपको क्लियर हो गई है मैम, क्लियर करवा दी आपने। तो यहाँ पर सवाल भी साथ साथ हम देख रहे हैं। अब दूसरा सवाल तो नीच में आया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग नीच का देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा था if the momentum of a truck is 5 और उसके बाद हमारे पास एंड मैग्नेटिक फील्ड वहां पर जो एक्ट हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड वो थी 10 एंड चार्ज वहां पर जो थी वो थी 15 कूलम। What is the radius of a circular path of magnetic field? ऐसे सवाल आएंगे, बाकी आप खुद ट्राई कर सकते हैं। देखिए वीडियो ज्यादा लंबी तो नहीं हो रही, कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाए और हाथ में ही ना आए। सो यहाँ पर स्टूडेंट देखें, अब यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए अब यहाँ पर आप एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जो कि फॉर्मूला है आपके पास रेडियस इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्यू बी। अब मोमेंटम कितना है 5, मैग्नेटिक फील्ड 10 मल्टीप्लाई ये कितनी है 15, चार्ज 5 हो गया। 10 को 50 से करें मल्टीप्लाई, 10 50 दा मल्टीप्लाई होगा ना, 5 0 दा 0 1 दा 5 1 0 दा 0 1 1 दा 1 0 5 1 150 150 हो गया। 5 1 दा 5 5 3 दा 15 50 हो गया। यहाँ क्या बच गया, 0 बच गया। यहाँ क्या बच गया स्टूडेंट, 0। यहाँ पे इससे क्या कर सकते हैं कि ट्रक को यहाँ पर वो 50 भी दे सकते हैं। सो यहाँ पर लगता मुझसे ही थोड़ी हो गई है, तो यहाँ पर क्या हो गया 50, 50 से 50 हमारे पास क्या हो जाएगा 50, 50 कितनी बार आता है 10 बार आता है, और ये 30 हो गया। बाकी ये बचा 10/30, यहाँ पर 50 ले लेते ज्यादा सही रहेगा। हाँ तो ये बचा 10 1 10 10 3 30, बाकी क्या बचा 1/3 बचा। 1/3 को आप कैसे लिखेंगे, 3 को बाय लिखेंगे 1 को अंदर, फिर 0 लगाएंगे। यहाँ पर 3 के टेबल 9 कितनी बार आता है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट सही रहते हैं,
9 है। यहाँ पर आप 50 कर सकते थे कि मोमेंटम ट्रक का, भले आप जैसे भी कर लें, 5 भी कर सकते थे। 9 कितनी बार आता है? 3 बार आता है, यहाँ बचा 1। फिर आप पॉइंट लगा हुआ है 0 ले लें। यहाँ पर कितनी बार है? फिर 3 बार आया। फिर यहाँ पर कितना बचा? 1 बचा। फिर 0 ले लें, फिर 1। इस तरीके से पॉइंट के पास सिर्फ 3 डिजिट सही होते हैं, तो 0.33 आप लोगों के पास क्या आएगा? रेडियस आएगा। बच्चों कॉन्सेप्चुअल है, दिस इज द कॉन्सेप्चुअल, दिस इज कॉन्सेप्ट according to these caution only exist on the concept. Concepts clear, not physics is not clear, physics is not clear. नेक्स्ट है, आपसे पूछा जा सकता है, सुनिए यहाँ पर देखें, आपको दिया जा सकता है मास, दिया जा सकता है, यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी दी जा सकती है, यहाँ पर आपको चार्ज, और यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड, और आपको रेडियस पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज हम यहाँ से पुट कर लेते हैं। अब इतना बड़ा सवाल कौन बनाए? 2 फॉर एग्जाम्पल मास दिया हुआ है 3 kg, किसी सवाल के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी आप लोगों को दी हुई है, कोई भी यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर हम 4 को ही ले लेते हैं, और काइनेटिक एनर्जी 6 दी हुई है, और ये हमें कितनी दी हुई है? 6 दी हुई है चार्ज की वैल्यू, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में 2 दी हुई है, सही। अब 2 4 द 8 हो गया, देखिए ना, यहाँ 4 6 का आप कर लें, 4 6 का 24, 24 2 द 24 2 द 2 4 द 8, 2 2 द 4, कितना हो गया? 48, और उसके बाद 6 2 द 18, 18 हो गया। अब 2 1 द 2, 2 2 द 4, 1 द 2 4 द 8, 2 9 द हो गया 9 18, और 18 90 20 21 22 23 24 20 27 आ जाएगा, 27। यहाँ 3 का टेबल लगा दे, 3 3 द 9, 3 6 9 12 50 80 21 24, 8 बार आ गया, सही है। बाकी बचा 8/3, 8/3, यहाँ पर आप 8 लगाएं, यहाँ पर हो गया 3 3 हो गया। अब पॉइंट लगाएं, यहाँ 0 ले लें, 8 16 16 24 24, यहाँ पर 24 आ सकता है, 24 कितनी बार? 3 बार। बाकी यहाँ पे कितना बचा? 6 बच गया, ले लें 60। 8 के टेबल में 16 अगर आता होगा तो आप इजीली लगा सकते हैं। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करते बैठे तो वो टाइम लग जाएगा। कितना हो गया? 24, 24 को फिर आप 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 8 4 दा 60 24 36 36 36 36 36। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप पॉइंट के आगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 3, अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो नहीं करेंगे, यहाँ पर बस आपने नंबर ढूंढ लेने, वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आंसर ये वाला आ गया, क्लियर हो गया। सो ऐसे आपको चीजें दी जाएंगी और आपने सॉल्व करनी होगी। अब हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास लोरेंस फोर्स क्या होती है, क्लियरली तरीके से स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे। लोरेंस फोर्स ये होती है इफ द चार्ज इज मूव एंड प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस कर दे बोथ फील्ड को, बोथ फील्ड, कौन कौन सी फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को क्या कर दे? प्रोड्यूस कर दे। एक्सपीरियंस, वहां पर एक्सपीरियंस हो जाती है वो दोनों। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है QE, और एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फोर्स जो है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास QVB, सही। सो ये लोरेंस फोर्स करती क्या है? देखिए लोरेंस फोर्स जब चार्ज, देखिए यहाँ पर जब कोई भी चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी चार्ज है, जब भी कोई भी चार्ज मूव हो जाए सडनली वहां पर दोनों फील्ड्स अपीयरेंस हो जाए उस चार्ज के ऊपर, मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और वैसे उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस हो जाए किसी केस के अंदर सडनली, कुछ मिनट्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, तो वहां पर हम उस फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? किसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं? सो हम लोरेंस फोर्स की हेल्प से उसे क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चले अब हम इसे कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं, मिटाते हैं यहाँ पर, और इसकी स्ट्रेस क्या करने वाले हैं? कैलकुलेशन करने वाले हैं। सो यहाँ पर हमने टॉपिक को देखना है।
अब अगर हम इसका फॉर्मूला को कैलकुलेट करना चाहें, क्योंकि हम नेट फोर्स को कैलकुलेट करते हैं किससे? लोरेंस लॉ की हेल्प से हम क्या करते हैं? लोरेंस फोर्स की हेल्प से हम इसे मालूम करते हैं, यानी कि हम एफ नेट निकालेंगे। लोरेंस फोर्स यहाँ पर क्या है? एफ नेट है। किसका एफ नेट है? यहाँ पर आपकी फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर एफ नेट फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इज इक्वल टू क्यूवी प्लस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है क्यूवीबी। उसके बाद हमारे पास जो एफ नेट का जो फॉर्मूला है, अब यहाँ पर अगर हम चार्ज को यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं, इसको कॉमन ले रहे हैं, चार्ज को हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपने गौर से फील करना है। अब जैसे स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर इसको कॉमन लिया है, चार्ज को कॉमन लिया है, सो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? चार्ज को हमने कॉमन ले ली यहाँ पर, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर V एंड B, ये हमारे पास बचेगा। जब हम चार्ज को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो एक तो हमारे पास बचेगा E और प्लस में हमारे पास एक बचेगा ब्रैकेट के अंदर V एंड B। सो याद रखिएगा, ये फॉर्मूला होता है आप लोगों के पास। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये आप लोगों के पास होता है, ये देखें, इसका फॉर्मूला होता है एफ नेट, यानी कि लोरेंस फोर्स का फॉर्मूला। सो ये इक्वेशन किसके लिए है? ये इक्वेशन किसके लिए है? याद रखिएगा, दिस इक्वेशन इज लॉरेंस फोर्स। ये इक्वेशन है किसकी? लॉरेंस फोर्स की। क्लियर हुआ? हाउ दिस टॉपिक इज हार्ड? क्या टॉपिक मुश्किल था? क्या भाई मेरे बच्चे, टॉपिक मुश्किल था? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ओनली एग्जिस्ट द कॉन्सेप्ट से है। इसकी मदद से आप इजीली सम मालूम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी और मैग्नेटिक फोर्स का भी। दोनों के सम को जो आप कैलकुलेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द लॉरेंस लॉ। क्लियर है? देख लें आप लोग, कहीं कॉन्सेप्ट्स ना रह गए हों आपके। इसमें हम देखने वाले हैं कि इनकी मैक्सिमम वाली कंडीशन और इसकी मिनिमम वाली कंडीशंस, सारी कंडीशंस को हम यहाँ पर देखते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को फील कीजिएगा, टॉपिक बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर हम इसे रिमूव कर देते हैं। गौर से सुनिएगा, गौर से टॉपिक्स को सुनिएगा। अगर ऐसा हो जाए, इसके दो केसेस है। केस वन के अंदर वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर पैरेलल हो तो क्या होगा? यानी वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों आपस में क्या हो? पैरेलल हो तो क्या होगा? याद रखिएगा, वहां पर इफ द, तो वहां पर क्या होगा? द मैग्नेटिक फील्ड वहां पर क्या हो जाएगी? इज जीरो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी चार्ज पर क्या हो रही होगी? एक्ट हो रही होगी, अभी भी चार्ज के ऊपर होगी। और वो क्या करेगी? चार्ज को, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सिलरेट, वहां पर चार्ज को क्या करवाएगी? एक्सीलरेट करवाएगी। देखें, देखें, मैग्नेटिक फोर्स जो है, फील्ड वो जीरो होती है जब वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हो? पैरेलल, तीनों पैरेलल हो। उसके लिहाज से मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के ऊपर एक्ट कर रही होती है। जब चार्ज को वो ही, फिर चार्ज को जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक्सिलरेट करवाती है। सो ये पहला केस है। अब केस नंबर 2 क्या है उसे भी देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं केस नंबर 2 को। दिस इज द केस नंबर 2। केस नंबर 2 के अंदर ऐसा हो जाए कि वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो? परपेंडिकुलर हो। क्या हो? परपेंडिकुलर हो। सो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा? तो याद रखिएगा बच्चों, इसके अंदर
ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? वेलोसिटी। ये तीनों क्या है? परपेंडिकुलर है, सॉरी परपेंडिकुलर है। सो इसकी वजह से हम आपके पास जो नेट लॉरेंस फोर्स का सम होगा, फोर्स ऑफ मैग्नेटिक, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक, ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। जब वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को? सो यही था आपका टॉपिक, जिसका नाम है लॉरेंस लॉ। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप फील भी कर सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं। बच्चों यहाँ से आप लोगों के पास एमसीक्यूज क्या बनकर आएंगे, ये टॉपिक आपको किस तरीके से हेल्प करेगा, सो ये चीजें भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देख लीजिएगा केस 1 के अंदर, देखिए आपकी वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। देखिए वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक तीनों क्या है? पैरेलल है। तो इन तीनों के पैरेलल होने से याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज को रेड करती है। अब यहाँ से एमसीक्यूज आ सकता है कि अगर इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज 0, व्हाट द कंडीशन, वो कौन सी कंडीशन पर ये 0 होगी? सवाल आ सकता है ना, ये बिल्कुल सवाल आ सकता है। देखो नीचे तक आपको नजर आएगा सवाल। देखिए कौन सी कंडीशंस पर हो सकती हैं? पहला, या तो इफ द डायरेक्शन, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर। क्या इस वजह से? ऑप्शन बी देखो नजर आएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। इफ द डायरेक्शन वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या हो? परपेंडिकुलर हो। यहाँ ऑप्शन सी में दोनों सही है, या ऑप्शन डी में नन आ जाए, तो आप किसके ऊपर लगाएंगे? ये एमसीक्यू साथ में आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे, यहाँ से इस केसेस में से आएंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए तो कौन सी कंडीशन है उसके अंदर? याद रखिएगा 0 कब होती है? जब आपकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या हो? परपेंडिकुलर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट नाउ। अब दूसरा जो इसमें से मजेदार एमसीक्यूज आ सकता है वो ये आ सकता है कि इफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या हो जाए? 0 हो जाए, व्हाट द कंडीशन, कौन सी कंडीशन के अंदर? तो स्टूडेंट्स अब मैं इतने इसको मिटा देती हूँ यहाँ पर, नीचे वाले को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन ए में आपको कहा जाता है इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर। आपको बताइए सही है? परपेंडिकुलर। और ऑप्शन बी में भी आपको कुछ दे दिया जाए, ऑप्शन सी में भी और ऑप्शन डी में भी। सही ऑप्शन क्या है? ए। तो ये वाली चीजें आपने याद रखनी है। टॉपिक ये इंटरेस्टिंग है, छोटा है, बस कॉन्सेप्चुअल, इस कॉन्सेप्ट इसमें बहुत ज्यादा है। कॉन्सेप्ट की वजह से ये पीएमडीसी ने आप लोगों को दिया हुआ है, वरना पीएमडीसी का दिमाग खराब नहीं है कि ये वाले टॉपिक्स आपको दे दे। आगे चलते हैं, इसको मैं रिमूव करती हूँ और हम आगे चलते हैं। कैमरा बंद कर देती हूँ कि जब तक मैं मिटा लूँ इसको। स्ट्रेस यहाँ पर आप गौर से देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक, हमारे पास फ्लक्स क्या होता है, इसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। इसके सारी क्वेरीज हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं।
आप भले एमडी गेट की तैयारी करें, ई-केट की, क्लास 12 बोर्ड्स के स्टूडेंट्स से, नीट के स्टूडेंट्स से, सारे स्टूडेंट्स इस चैप्टर को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि सच में आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, क्रिस्टल क्लियर करेंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वहां पर इंपोर्टेंट नोट्स और पीडीएफ आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर टॉपिक का नाम आप लोग देख रहे हैं। अब जैसे आपने एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ा होगा, जो कि प्रीवियसली मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, इंक्लूड तो नहीं था, लेकिन आपको क्लास 11 बोर्ड्स में मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसे था, वहां पर किसी भी एरिया में से इलेक्ट्रिक लाइंस क्या हो, पास हो। यहाँ पर किसी भी एरिया के अंदर से मैग्नेटिक जो लाइंस है, फोर्सेस है, वो पास होंगी। जैसा कि हमने एक विंडो की एग्जांपल ली थी कि विंडो में जैसे कि हवा जो है वो आके विंडो को ऐसे लगती, ये विंडो है और इस विंडो को ऐसे आके क्या लग रही है, हवा लग रही है। तो ये क्या है, हवा, एयर लग रही है। एयर फॉर एग्जाम्पल समझ लें, कोई इलेक्ट्रिक, कोई मैग्नेटिक फील्ड है, वो आकर एरिया, एक तरह की विंडो है, उसको आके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आके क्या लग रही है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ये कोई भी एरिया है, ये स्टूडेंट समझ लें, कोई भी एरिया है, ये एरिया, कोई भी एरिया है, समझ लें। ये मैं एक बार और ट्राई करूं, समझ लें ये कोई भी एरिया है और इस एरिया के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो। यहाँ से किसी भी ये एरिया और इस एरिया के अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या हो, पास हो, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, यहाँ पर भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और यहाँ पर भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो। ये कोई भी एरिया है और इस एरिया के अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्ट्रेंथ क्या हो, पास हो। जब इस एरिया में से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होंगी, किसी भी एरिया में से, किसी भी सरफेस में से, तो वहां पर प्रोड्यूस हो जाएगा क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। देखें डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स is passing the area it produce normally is called electric flux. सॉरी, मैग्नेटिक फ्लक्स, बार बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। जब जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस किसी भी एरिया में से क्या हो, पास हो, तो वहां पर उसी वक्त ही प्रोड्यूस हो जाता है क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को आप डिनोट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी आप कुछ इस तरीके से फाइ से डिनोट करते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स को भी आप फाइ से डिनोट करते हैं। ये इनमें चीज सेम है, ये इनके अंदर चीज क्या है, सेम है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बराबर होता है किसके, यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ डेल्टा ए के। सो ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। और याद रखिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ऐसा यूनिट्स जो होते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, वो टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है या वेबर भी कहते हैं। ये भी किसका यूनिट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का, ये याद रखिएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर आपको कुछ चीजों की एक और इसकी डेफिनेशन मिलेगी कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये डॉट प्रोडक्ट है। ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। देखें क्या है, डॉट प्रोडक्ट, किसका डॉट प्रोडक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का और किसका, एंड एरिया, एरिया का। उसे सिंप्लीफाई आपको क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कह सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो कितनी जगह है नीचे,
फिर मैं इसके केसेस भी आप लोगों को पढ़ा देती हूँ। जगह के हिसाब से हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। सो यहाँ पर आ जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, एक होता है आपके पास मैक्सिमम फ्लक्स। मैक्सिमम फ्लक्स, ये फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम कब होता है? फ्लक्स इज मैक्सिमम जब कोस की वैल्यू क्या हो, 0 डिग्री हो। कोस इज 0 डिग्री, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा आप लोगों के पास, मैक्सिमम होगा। देखें, इफ द मैग्नेटिक फोर्स एंड एरिया आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर मैग्नेटिक फोर्स और एरिया दोनों पैरेलल हो, तो उस कंडीशन में आपको प्रोड्यूस होता है क्या, कौन सी कंडीशन होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, मैक्सिमम। उस कंडीशन में आपका जो फ्लक्स होता है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। अब सवाल ये है कि फ्लक्स मिनिमम कब होता है? फ्लक्स मिनिमम कब होता है? मिनिमम फ्लक्स। और बच्चों कंडीशन क्या है? देखें, यहाँ पर आप फाई की जगह पुट करेंगे, क्या कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर आपको ऐसे ही आ जाएगा ई ए। तो इट इज द फॉर्मूला ऑफ द मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। नोट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर निकल भी जाए तो आपने समझ जाना है कि मैं बात कर रही हूँ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, और यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स की, सॉरी। और मिनिमम क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मिनिमम फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है जब कोस की वैल्यू 90 डिग्री हो और वो बराबर होती है 0 के हो। आप लिख सकते हैं, if the force and area are perpendicular हो तो वहां पर मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। कैसे? अब यहाँ पर फाई की जगह और ई डेल्टा ए की जगह पुट कर सकते हैं 0। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, इसे आप एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, ई ए इज इक्वल टू कॉस थीटा। सही हो गया। सो स्टूडेंट्स, यही कंडीशंस होती हैं और यही स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हो पाते। टॉपिक्स मुश्किल नहीं होता, टॉपिक्स को स्टूडेंट्स ने बनाया हुआ है कि ये टॉपिक मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगेन मैं एक बार और रिव्यू करके तो टॉपिक का खत्म कर देते हैं। इसलिए जब भी आपके पास कोई एरिया होगा और उस एरिया के अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या हो, पास हो, सही, सो वहां पर आपको प्रोड्यूस हो जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। देखें, इफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इज पासिंग थ्रू द एरिया, it will produce a normally a magnetic flux। मैग्नेटिक फ्लक्स को आप फाई से शो करते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन फोर्सेस से, तो हम ई से शो किया, इसको हमने एरिया से। अब यहाँ पर डॉट की निशानी है तो कॉस प्रोडक्ट आता है, अगर क्रॉस की निशानी हो तो यहाँ पर साइन आ जाता है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये नहीं कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ है, बाएं तरफ है, दाएं तरफ है, ऐसे नहीं है। ये एक स्केलर क्वांटिटी, ओनली मैग्नीट्यूड आर एग्जिस्ट। उसके बाद ऐसा यूनिट इसका होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर, और वेबर भी हम इसे कहते हैं। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट होता है, ये देखिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड एरिया, उसे भी सिंप्लीफाई आप लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। उसके बाद मिनिमम मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस की वैल्यू 0 होगी और मैग्नेटिक फोर्स एंड जो एरिया होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। सो ये फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम कब होगा, जब कोस की वैल्यू 90 बराबर होती है 0 के। इसके में जो आपके पास फोर्स है और जो आपके पास एरिया है ये क्या हो, परपेंडिकुलर हो। जैसे कि यहाँ पर फाई को थोड़ा सही लिखो, फाई इज इक्वल टू ई ए इज इक्वल टू डेल्टा है, ये बराबर होता है किसके, 0 का। अब एक होता है फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी इसे भी थोड़ा देख लें। फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक लाइन फोर्स एक्सपीरियंस हो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के ऊपर, मैग्नेटिक लाइंस के ऊपर, सो सिंपलीफाई उसे आप कहते हैं फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। दिस इज अ फ्लक्स डेंसिटी, सही। तो ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। और फ्लक्स डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो भी टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है। क्लियर हो गया।
बाय बाय मेरे बच्चे, मिलेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।